इंडिया पहली बार हिस्ट्री में डेफ ओलंपिक्स की फाइनल के अंदर क्वालिफाई हुआ और वहां से आने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा हमें पीएम हाउस में बुला के ऑनर किया गया। यहाँ पर क्रिकेट का इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, हैंडबॉल का है, फुटबॉल का है, या सभी तरह के इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के ग्राउंड्स हैं। जहाँ जो डेफ ओलंपिक्स के अंदर इंडिया का एक ही क्वालिफायर था, अभी जो लेटेस्ट हुई है रिसेंट, वो बच्चा भी यहाँ की फैसिलिटी देखते हुए यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आ चुका है और जिसमें 55 मेडल एक बच्चा लेके आ सकता है। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ओलंपिक लेवल का पूल बनाया गया है और टच पैनल्स लगाए गए हैं, ये गुरुजी के द्वारा जो ये फैसिलिटी दी गई है, ये इस लेवल की फैसिलिटी मैंने ओलंपिक्स के अंदर देखी है। लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया गया है गुरुजी के द्वारा कि रुकने के लिए बच्चों को एसी रूम्स दिए गए हैं। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुधार व हवा सिंह सुधार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। यहाँ सिरसा में शाह सतनाम बॉयज़ स्कूल में गुरुजी की कृपा से यहाँ नॉर्थ जोन टूर्नामेंट जो बॉयज़ का अपना सीबीएसई जोन का हो रहा है, आज ओपनिंग है। और मेरे को सौभाग्य मिला जो गुरुजी के आदेशानुसार यहाँ पे मेरे को मुख्य अतिथि सीबीएसई नॉर्थ जोन में मेरे को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शिरकत करने को मेरे को टाइम मिला। तो यहाँ पे करीबन 1600 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन है हमारे नॉर्थ जोन में। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैनेजमेंट की और गुरुजी की हमारी ये सोच है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि पारदर्शिता से सभी गेमों में पारदर्शिता हो, सभी अपने नौकरियों में पारदर्शिता हो, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैनेजमेंट ने, गुरुजी ने यहाँ पे एक टच पैनल से जो गेम ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं, वो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि नॉर्थ जोन टूर्नामेंट जो हमारा इतना इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट नहीं है, फिर भी उसके लिए जो कि अभिभावक जो आए हुए हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको देखते हुए कि 50 मीटर और 100 मीटर इवेंट ऐसा होता है फ्री स्टाइल का, इसमें कि हम घड़ी से ऊपर खड़े होकर कोच उसमें नहीं बता सकते कि फर्स्ट सेकंड कौन है। तो ये टच पैनल ही बता सकता है जो कंप्यूटर से। और इसको पारदर्शिता देखते हुए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और गुरुजी के चरण स्पर्श करता हूँ कि इसमें उन्होंने इतना अच्छा ये स्टैंड लिया कि यहाँ पे टच पैनल से गेम होंगे। तो मैं इनका बच्चों का जितने भी यहाँ आए हैं उनके लिए एकोमोडेशन, एसी एकोमोडेशन दी हुई है कि जो कि आज तक नॉर्थ इंडिया में कभी किसी ने ऑर्गेनाइजर ने ऐसी एकोमोडेशन नहीं दी। और जो खाने का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इतना अच्छा उनके लिए खाना और उनकी रहने की व्यवस्था आज तक ऐसी मैंने कभी नहीं देखी आज तक स्विमिंग के इतिहास में, जो इतना अच्छा गुरुजी के आशीर्वाद से और जो ये डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट है, इनकी आशीर्वाद से जो बच्चों को मिला है, इनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें नॉर्थ जोन में तो हमारे 7 स्टेट हैं, जैसे हिमाचल है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, यूपी है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। तो उसमें स्कूल करीबन ये मेरे को 1600 बच्चे रजिस्ट्रेशन है इसमें, स्कूल के अलग अलग स्कूल के अलग अलग स्टेट से। इसमें आयु वर्ग 15 और 17 इसमें आयु वर्ग हैं। और ये जो बच्चे यहाँ से मेडल लेके सेलेक्ट होके वो नेशनल जो टूर्नामेंट सीबीएसई का होगा उसमें सेलेक्ट होंगे। जो फर्स्ट सेकंड होंगे वो हमारे यहाँ नॉर्थ जोन का प्रतिनिधित्व करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। देखो यहाँ जो तैयारियाँ हैं, ये एक स्टेडियम की स्विमिंग पूल की नहीं है, स्विमिंग की बात नहीं करते। यहाँ पे तो पूरा ही खेल गांव है एक अलग से ही, जो गुरुजी ने यहाँ बसाया हुआ है। उसमें हॉकी, कबड्डी, रेसलिंग, खो खो, सभी गेम के मैंने जाके देखे हैं। इतना अच्छा इंफ्रा किसी भी हमारी यूनिवर्सिटी या किसी एक जगह पे इतने बड़े गेम विलेज, इतना बड़ा एकोमोडेशन, रहने का, उनका खेल की सुविधा कहीं पे भी नहीं है पूरे हरियाणा में। बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई भी गेम टूर्नामेंट, कितना भी बड़ा टूर्नामेंट किसी भी टाइम ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी जगह है।
सिरसा के बच्चे जो स्विमिंग पूल देखा ना, कितना अच्छा स्विमिंग पूल है। अभी मेरे को पता लगा कि यहाँ आने के बाद कि एक ऑल वेदर हीटेड 50 मीटर का पूल बनाने जा रहे हैं गुरुजी के आशीर्वाद से। अभी वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल वेदर स्विमिंग पूल सिरसा में 50 मीटर है नहीं, पूरे ज़िले में बहुत ही कम ज़िलों में है। मैंने भी सरकार से डिमांड रखी है कि हमारी ओलंपिक संघ की भी मीटिंग है 27 तारीख को, उसमें भी हमने ये रखी है कि एक जोनल लेवल पे पूरे हमारे उस पे जो कमिश्नरी लेवल जो होता है 4 ज़िलों पे एक ज़िले में स्विमिंग पूल ऑल वेदर हीटेड इंटरनेशनल स्विमिंग पूल होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं। साल में 6 महीने ही प्रैक्टिस कर पाते हैं, 6 महीने स्विमिंग नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक में आप देखोगे तो 55 मेडल ओलंपिक में स्विमिंग में सबसे बड़ा मेडल का दल होता है, क्योंकि एथलेटिक्स भी सेकंड पे आता है, स्विमिंग सबसे बड़ा है। और जो नेशनल गेम्स में भी हमारे जो मेडल आते हैं, नेशनल गेम्स इंडिया में जो होते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा मेडल स्विमिंग के ही होते हैं। और आप देखते होंगे कि हरियाणा ओलंपिक और नेशनल गेम्स जिसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो मिलता है वो स्विमर्स को ही मिलता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मेडल होते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल जीत सकते हैं उसमें। और हरियाणा में गेम को टॉप में लेके आना होगा तो कम से कम 4 ज़िलों पे एक इंटरनेशनल स्विमिंग पूल, ऑल वेदर स्विमिंग पूल ज़रूर होना चाहिए। इससे हमारी मेडल की तादाद एकदम से दुगनी हो जाएगी, क्योंकि एक हॉकी में एक मेडल आएगा, कबड्डी में एक मेडल आएगा, स्विमिंग गेम ऐसा है जिसमें 55 मेडल एक बच्चा लेके आ सकता है। जोन कंपटीशन हो रहा है जहाँ जिसके अंदर नॉर्थ के 5 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये सब यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर 356 स्कूलों ने रजिस्टर्ड किया है CBSE पोर्टल के ऊपर, और 1178 के आसपास एथलीट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है। और ये कंपटीशन यहाँ पर जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ओलंपिक लेवल का पूल बनाया गया है और टच पैनल्स लगाए गए हैं, ये यहाँ गुरुजी के द्वारा जो ये फैसिलिटी दी गई है, ये इस लेवल की फैसिलिटी मैंने ओलंपिक्स के अंदर देखी है। वहाँ पे ऐसा होता है कि हर एथलीट के साथ, हर एक कंट्री के एथलीट के साथ फेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम किया गया है गुरुजी के द्वारा कि यहाँ पर जो बच्चा आ गया, हर एक बच्चा कीमती है, हर एक बच्चे का पेरेंट्स जो है वो सेटिस्फाई होके जाए कि यहाँ पर उसका जो डिसीज़न होगा रेस का, कि किसी को ये ना लगे मैं फर्स्ट था, मैं सेकंड होगा, मैं सेकंड था, मुझे थर्ड कर दिया गया। इसलिए टच पैनल्स लगे हैं, बच्चा जैसे ही स्विम करके आएगा, टच करेगा, उसका जो रिजल्ट है स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, जो सारी क्राउड देख सकती है। और ये इस लेवल के कंपटीशन मैंने पहले भी देखे हैं इंडिया के अंदर। वहाँ पर क्या होता है कि जो रुकने की फैसिलिटी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो अपने हिसाब से सब अच्छी देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया गया है गुरुजी के द्वारा कि रुकने के लिए बच्चों को AC रूम्स दिए गए हैं और टच पैनल्स का प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ से बसेस वगैरह जो भी जितने भी पेरेंट्स से हमारी बात हुई है कि ये जो हॉस्पिटैलिटी है, ये जैसा स्टैंडर्ड आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में देखते हैं कि टाइम फिक्स है सब चीज़ का, इवेंट का टाइम फिक्स है और उनकी इवेंट में फेयरनेस है, पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, कोई रहने की दिक्कत नहीं, तो उस लेवल की फैसिलिटीज़ यहाँ दी गई हैं। नवजीत, इंडिया का आपने डेफ ओलंपिक का नेतृत्व किया था विदेश में, तो उसके मुकाबले ये फैसिलिटी कैसे थे और प्रधानमंत्री से भी मिले थे आप, उसको लेकर क्या कहें, किस तरीके की बात? मैं ये बता दूं कि जो अगर मेरा बैकग्राउंड पूछेंगे, जब मैंने बचपन से मैंने स्विमिंग किया, मैंने स्विमिंग यहीं से शुरू की थी। और मेरे जो मेंटर हैं, कोच हैं, जो जिन्होंने मुझे गाइड किया, अब वो हैं डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। क्योंकि अभी भी जब मैं ओलंपिक जाने से पहले इंडिया का जो रैंक था डेफ ओलंपिक्स 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, जो डेफ ओलंपिक्स ब्राज़ील में हुआ था, तो इंडिया का जो रैंक था वो 30th रैंक था। तो 2 महीने का कैंप मेरे पास था। मैंने गुरुजी से डिस्कस किया, बात पूछी, और उन्होंने मुझे बताया कि जैसे आप सुनते हैं स्पोर्टिंग मसल्स हैं और जिनके ऊपर काम करना चाहिए, तो उनकी जो बताई हुई टिप्स मैंने यूज़ करके 1 महीना जो ट्रेनिंग कराई बच्चों को, 2 महीना, जिसकी बदौलत इंडिया पहली बार हिस्ट्री में डेफ ओलंपिक्स की फाइनल के अंदर क्वालिफाई हुआ। और वहाँ से आने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा हमें PM हाउस में बुला के ऑनर किया गया। स्विमिंग के अलावा यहाँ पर और कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम हैं? यहाँ पर क्रिकेट का इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, जो जिसके अंदर अभी कनिष्क चौहान जिन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है, और RCB की टीम में, विराट कोहली की टीम में वो IPL ट्रॉफी जीते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, और हैंडबॉल का है, फुटबॉल का है, यहाँ सभी तरह के इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के ग्राउंड्स हैं। और एक मैं आपको बता दूं, जो बच्चा
जो डेफ ओलंपिक्स के अंदर इंडिया का एक ही क्वालिफायर था, अभी जो लेटेस्ट हुई है, रिसेंट 25 में हुई है डेफ ओलंपिक्स, उसके अंदर अमन शर्मा जो एक ही क्वालिफायर था इंडिया से, वो बच्चा भी यहाँ की फैसिलिटी देखते हुए यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आ चुका है और उसने यहाँ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुका है वो।